व्यूवर्स, आज जो है हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं क्लास 9 और 10 का न्यूमेरिकल एग्जांपल है। फिजिक्स का एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 जो है मेजरमेंट, द मेजरमेंट, उसका जो है हम आज उसका एग्जांपल पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स के तौर पर न्यूमेरिकल है लेकिन है एग्जांपल, ठीक है। तो बुक का एग्जांपल नंबर 2.1 है और आज हम पढ़ेंगे क्लास मेट्रिक और न्यूमेरिकल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल में आपको सवाल पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं रेडियस ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 0.20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पाई है, ठीक है। इसको हम पाई बोलते हैं, PI, ठीक है। ये जहाँ पे भी आपको सैंपल नजर आए, जहाँ पे भी सैंपल नजर आए, इट्स मीन कि ये पाई है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा 3.142। यहाँ पे आपको दी हुई है मैट्रिक और 9 में फर्स्ट ईयर में जब आप आएंगे तो आपको इसकी वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप अभी से जो अपनी प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि ज़्यादा आगे आप जो है फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं, तो अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो है आपकी बेसिक जो है क्लियर हो जाएगी। फिर आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड एक्सप्रेस द आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें पूछ रहे हैं कि भाई सरफेस ऑफ एरिया हमें फाइंड करके बताओ, ठीक है, और जब उसका आंसर आए तो उसे सिग्निफिकेंट में करके बताओ। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली आप जो है फर्स्ट ईयर में भी इसका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो पढ़ेंगे, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन इस न्यूमेरिकल में आपको आंसर मांग रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो आप हमेशा ये याद रखें, डेटा बनाने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब भी आपसे जो है सवाल या न्यूमेरिकल के सवाल में आपसे पूछा जाए सरफेस ऑफ एरिया, सरफेस ऑफ एरिया का अगर आपसे पूछे अगर न्यूमेरिकल में सरफेस ऑफ एरिया, तो आपने उसका न्यूमेरिकल में उसका जो फार्मूला पुट करना है 4πr, ये याद रखना है, ठीक है, 4πr का स्क्वायर। और आपसे पूछा है सरकमफेरेंस ऑफ एरिया, तो आपने जो है उसकी जगह पे 4 की जगह पे 2πr का स्क्वायर दे देना है, ठीक है। जो भी रेडियस, r का मतलब होता है रेडियस, और हमारे जो अर्थ है जमीन है उसका रेडियस 4 है, 4 पूरे रेडियस में 4 है। आपको पता होता है जब आप थीटा मालूम करते हैं, एक थीटा जो 90 रेडियस जो थीटा होता है वो एक 90 डिग्री का होता है और टोटल उसके जो होते हैं 360 होते हैं, ठीक है, 360 होता है। जमीन जो है उसके रेडियस, जमीन का पूरा जो टोटल है जमीन का रेडियस होता है वो 4 रेडियस पे होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सरकमफेरेंस ऑफ एरिया पूछे, सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ पूछे, तो आपने 2πr² दे देना है। अगर आपसे पूछता है सरफेस ऑफ एरिया, मतलब सरफेस ऑफ एरिया का मतलब है जो जमीन है हमारी उस पूरे का जो रेडियस है वो पूरा बताओ, ठीक है। तो वहां पे हम लगा देंगे 4πr का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ये पाई का जो है सारा जो है चक्कर समझ आ गया होगा। अभी हम इसको जो है डेटा बनाते हैं, ठीक है। इसका डेटा बनाते हैं भाई, डेटा आपने बनाना लाजमी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है। गिवन डेटा, पहले आपने गिवन डेटा बनाना कि डेटा में आपको क्या क्या चीज़ दी हुई है, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। गिवन डेटा में आप खुद देख लें, रेडियस ऑफ स्क्वायर आपको दे दिया गया, ठीक है, और रेडियस को जो है r से डिनोट करते हैं, ठीक है। r इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कितना है, r इज इक्वल टू है भाई 0.20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद की वैल्यू भी आपको गिवन है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप यूं कर सकते हैं, ये पाई का जो है सिंबल है 3.142, ठीक है। उसके बाद मुझे फाइंड द सरफेस ऑफ एरिया, फाइंड द सरफेस ऑफ एरिया, तो सरफेस ऑफ एरिया को हम डिनोट करते हैं ए से, और ए हमें फाइंड है। और यहाँ पे इसकी आप कैटेगरी लिख सकते हैं, मतलब रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड क्या है भाई, रिक्वायर्ड तो हमें सरफेस ऑफ एरिया है, ठीक है। बाकी चीज़ें ये सब चीज़ पढ़ी है, तो मैं यहाँ पर इसको यूं लाइन लगाता हूँ क्योंकि बहुत छोटा है, इसलिए आगे वाली मैं आपको इसका आगे समझाता हूँ, ठीक है भाई। मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपसे सरफेस ऑफ एरिया मतलब पूरे सरफेस ऑफ एरिया की बारे में बात करें तो 4πr का स्क्वायर देना है। अगर सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ पूछे तो 2πr² देना है, ठीक है। तो हम फार्मूला यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखेंगे भाई, ये सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। और सॉल्यूशन में हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो कोई इशू नहीं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ फार्मूला, ताकि आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लिख रहा हूँ 4πr का स्क्वायर, ठीक है। इसमें सिंपली मुझे क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मैं 4 तो पहले फार्मूले का है, और पाई की वैल्यू मेरी क्या दी गई मैंने भाई, पाई की वैल्यू है 3.142, ठीक है।
3.142, ठीक है। उसके बाद रेडियस का स्क्वायर है, और रेडियस की वैल्यू मुझे गिवन है 0.220, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। भाई आपके पास कैलकुलेटर भी होना लाजमी है, तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 4 को मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यू के साथ, ठीक है। तो पहले हम जो है इसका कैलकुलेटर आपके पास होना लाजमी है, मैं मोबाइल से आपको करके जो है बता रहा हूँ, लेकिन आपने पेपर में अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है तो जल्दी हो जाएगा, आपको बिल्कुल मसला ही नहीं है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ भाई, 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3.142 के साथ, 142 के साथ, ठीक है। तो ये मुझे बता रहा है 12.568, कुछ ऐसे मुझे बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जगह फिर ये हो गया इसके साथ। अब इसके बाद स्क्वायर है, ठीक है। आपने पहले इसका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यूँ इसका स्क्वायर ले लिया, इसको इसमें रख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर आई थिंक जो भी होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। 0. जब भी आप ये भी याद रखना, जब भी स्क्वायर में वैल्यू हो तो उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करना, इसकी वैल्यू कुछ यूँ आ रही है 0.04, सही है। अब देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट है, यहाँ पे ब्रैकेट है, तो मतलब ये मल्टीप्लाई है, सही है। आपको पता होना चाहिए, मैथ के जो है स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको बिल्कुल ये क्लियर होना लाजमी है, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई, मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है देखते हैं भाई, मल्टीप्लाई करके क्या देखते हैं भाई। मल्टीप्लाई करने हैं हमने 12.568, ठीक है। ये ब्रैकेट हटाते हैं जब भी हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, सही है। तो मल्टीप्लाई करना है कितना, 0.04 से, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आता है भाई, आंसर कुछ हमारा आ रहा है इस तरह 0.5027, ठीक है। हम इसकी जो वैल्यू पूरी लिख देते हैं ताकि मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझा सकूं, ठीक है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में बेसिकली, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं क्योंकि आंसर हमसे सिग्निफिकेंट में पूछ रहा है। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको कुछ जो एम और मेजर है इस सवाल के हवाले से वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और हमने फाइंड करना था एरिया, तो आप यहाँ पे ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सारी चीज़ें ए इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। भाई सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर पूछ रहा है, आपने हमेशा ये याद रखना है, बेसिक याद रखना है, जब भी आपको जो है पॉइंट के बाद इस तरह वैल्यू होती है, अगर इस तरह यूं इस तरह लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 5 से कोई बड़ा डिजिट हो तो हम उसको जो है ना 1 नंबर इंक्रीज करके लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बताया जा रहा है 0.5027, ठीक है। यहाँ से मैं इसको 2 कट कर दूंगा, सही है। 2 कट कर दूंगा, कुछ भी नहीं इंक्रीज करूंगा क्योंकि 2 से 5 से छोटा है रकम है, ठीक है। यहाँ पे 7 है भाई, यहाँ पे 7 आ रहा है, सही है। 7 आ रहा है तो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि 1 नंबर हमें इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 503, ठीक है। 503 ये मैं इससे लिख रहा हूँ ब्लैक से इसलिए ताकि आपको क्लियर हो सके। ये दोनों मेरे हट गए, सही है। ये दोनों मेरे हट गए, सही है। फिर 3 मैंने हटा दिया, फिर सिर्फ 0 आ गया, ठीक है। सिर्फ 0 आ गया, फिर 5.0 है, मैं इनको यूं मिटा देता हूँ, यूं मिटा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा आंसर जो है, आंसर मेरा आया एरिया का, एरिया इज इक्वल टू 0.50। भाई ये क्यों आया, सिग्निफिकेंट फिगर्स में आया, ठीक है। मैंने इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये वैसे फर्स्ट ईयर में आप सिग्निफिकेंट फिगर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसमें सवाल में पूछ रहे थे ताकि मैंने आपको बता दिया, और जो बेसिक चीज़ आपसे पूछ रहे, जो काम की चीज़ पूछ रहे, वो मैंने सारी आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। इस जो है न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस करें, भरपूर प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपको कोई इशू है आप कमेंट करें, दोबारा इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करवाऊँगा। खुदा हाफिज़।